बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, यानी न्यू चैप्टर के रूप में सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है तुलसिया महत्वम। तुलसिया महत्वम का हिंदी हो गया तुलसी का महत्व। और तुलसी जो है सभी लोग जानते होंगे, तुलसी का पेड़ जिसमें हम लोग पूजा करते हैं। तो उसी की बात आज हम लोग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उसका इम्पोर्टेंस जानेंगे, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तुलसी लगाना चाहिए हम लोग को या नहीं लगाना चाहिए, इसी चीज़ के बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, उसमें से कुछ शब्दकोश तो दिए ही होते हैं पीछे साइड में, और मैंने कुछ और सेलेक्ट करके बोर्ड पे लिख दिया है जो आपके बुक में नहीं है। तो देखिए पहला क्या है, पादपः। पादपः का संस्कृत है पादपः शब्द, और वो इसका हिंदी होता है पौधा। गरीयसी मतलब श्रेष्ठ। असंख्य का मतलब अनगिनत। अपरम मतलब ऊपरी हिस्सा या ऊपरी भाग। पंचांगेन पांचों अंगों के द्वारा। तो ये आपका जो है शब्दकोश हो गया। अब जो है हम लोग चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। देखिए आपका जो चैप्टर है चतुर्था पाठ। यहाँ पे टाइटल आपको दिख रहा है तुलसिया महत्वम। अब क्या कह रहा है कि देखो बेटा, भारतवर्षे यानी भारतवर्ष में सर्वासु सभी में वनस्पतिषु तुलसी पादपः सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। कहता है क्या, भारतवर्ष में सभी वनस्पतियों में तुलसी का पेड़ सबसे अधिक आदर पाते हैं। कहता है अस्मिन् पादपे असंख्यकाः गुणाः सन्ति। कहता है इस पौधे में असंख्य का, अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है अनगिनत गुण होते हैं या फिर अनगिनत गुण पाए जाते हैं। कहता है क्या, अस्य काष्ठम, इसका या इसकी लकड़ी, पत्राणि पत्ते, च स्वास्थ्यकारिणी रोगरोधकानि आयुवर्धकानि च विद्यन्ते। कहता है क्या, इसकी लकड़ी और पत्ते ये जो हैं कैसे होते हैं, स्वास्थ्यकारक होते हैं, रोगरोधक होते हैं, आयुवर्धक होते और रोगरोधक और आयुवर्धक होते हैं या आयुवर्धक पाए जाते हैं। अब कहता है भागवत पुराण है, भागवत पुराण में भी यह कहा गया है यत् तुलसी पादपानां वने यमदूताम अभिप्रवेष्टुम न शक्यन्ते। कहता है जहाँ तुलसी पौधों का या तुलसी के पेड़ों का जंगल है वहाँ यमदूत भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तत्तु तीर्थ सदृशम, वह जो है तीर्थ के समान होता है। अब देखिए जितना बात है यहाँ लिखा गया उसी को संस्कृत में लिखा गया। तुलसी काननम चैव गृहे यस्यावतिष्ठति तद्गृहं तीर्थभूतम ही नायन्ति यम किंकरा। कहता है जिस घर में तुलसी का पेड़ अवस्थित है उस घर में यमराज के सेवक भी नहीं पहुँच पाते हैं। वह जो है एक तीर्थ के समान होता है ऐसा घर, ऐसा जगह। अब कहता है क्या, तुलसी तो भगवतः विष्णु प्रिया सहचरी। तुलसी जो है भगवान विष्णु को प्रिया सहचरी मतलब साथ देने वाली साथी मानी जाती है। अतएव सा विष्णु कांता, इसीलिए ही वह विष्णु कांता, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि भी नामा भी अपि प्रसिद्धा अस्ति। इस भगवान विष्णु के साथ रहने के कारण ही उनको विष्णु कांता, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि नाम से भी पुकारा जाता है या आदि नामों से प्रसिद्ध है। तुलस्याः अपरम प्रमुखम नाम वृंदा अपि अस्ति। तुलसी के ऊपर का जो प्रमुख भाग है उसको क्या कहा जाता है, वृंदा। वृंदा यानी देखो यहाँ पे वृंदा दिया, वृंदा मतलब तुलसी, होली बेसिन।
जो ऊपर का जो भाग है वो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। श्री कृष्ण से लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदाया एव पादपाः आसन। कहता है क्या, श्री कृष्ण का जो लीला क्षेत्र है जिसे वृंदावन के नाम से जानते हैं, वहाँ पे सभी जगहों पे तुलसी का ही पौधा है। अतएव तत्स्थानम वृंदावन जातम, इसीलिए उस जगह का नाम वृंदावन रखा गया है या वृंदावन उसे कहा जाता है। वैष्णव भक्ता अद्यापि श्रद्धापूर्वकम तुलसी काष्ठम माला रूपे कंठे धारयन्ति। कहता है वैष्णव लोग, तुम लोग जानते हो वैष्णव मतलब क्या होता है? जो लोग मछली वगैरह नहीं खाते हैं, जो लोग नॉन वेज नहीं खाता, उन लोग को हम लोग क्या कहते हैं? वैष्णव भक्ता। कहता है कि आज भी वैष्णव लोग क्या करता है? श्रद्धा से यानी श्रद्धा के साथ तुलसी के लकड़ी का जो है मोती के रूप में माला जो है अपने गले में धारण करते हैं। कभी कभी देखे होंगे जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो वो लोग जो है एक लकड़ी टाइप का माला पहने रहता है, वही होता है तुलसी के लकड़ी का माला। अब कहता है अस्या तुलस्याः महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी। कहता है क्या, इस तुलसी का महिमा चिकित्सा क्षेत्र में सबसे बढ़कर है। गरीयसी का मतलब होता है श्रेष्ठ, सबसे ऊपर है। तुलसी पत्राणि चेत जले निक्षिप्यतेन जलेन स्नायते तत्व रोगान नाश्यति। कहता है क्या, तुलसी के पत्ते को अगर जल में डालकर उस जल से अगर हम स्नान करते हैं तो त्वक रोगान मतलब होता है स्किन डिजीज यानी चमड़े का रोग। तो क्या होता है कि तुलसी को जल में डालकर और उस जल से अगर हम स्नान करते हैं तो क्या होता है? चमड़े का रोग ठीक होता है यानी नाश होता है। प्रभात वेलायां प्रथमं तुलसी पत्राणां सेवनम हृदय रोगे लाभकारी भवति। कहता है क्या, सुबह के समय में सबसे पहले अगर तुलसी पत्तों का आप सेवन करते हैं तो हृदय रोगे लाभकारी। हृदय रोग मतलब हार्ट डिजीज, ठीक है। कहता है हृदय रोग जो है ठीक होता है, उसके लिए लाभकारी होता है। अब कहता है तस्याः पत्राणि पिष्ट्वा जंबीर रसेन सह मुखे लेपनम बदनस्य कांति ही वर्धते। कहता है क्या, उसके पत्तों को पीसकर नींबू के रस के साथ अगर मुखे मतलब चेहरे पर लेप लगाते हैं तो क्या होता है? लेपनेन बदनस्य, शरीर का जो है कांति मतलब ठंडापन बढ़ता है या फिर चमक आती है। तुलस्याः निर्मिता क्वाथ कफ जन्य दो कासम च दूरी करोति। कहता है क्या, तुलसी का काढ़ा, तुलसी से बने काढ़ा पीने से कफ और खांसी दूर होता है। मूल पत्र वृंत पुष्प बीज निर्मितम तुलस्याः पंचांगेन वात रोग संधि पीड़ा नष्टि भवति। कहता है क्या, जड़ पत्ती शाखा मतलब टहनी फूल और बीज से निर्मित ये जो है 5 चीज़ों के बने हुए, कहता है इन 5 चीज़ों के द्वारा निर्मित जो दवा बनता है उससे क्या होता है? बात रोग संधि पीड़ा नष्टि होती, यानी बात रोग और जोड़ों का दर्द, संधि मतलब जोड़, पीड़ा मतलब कष्ट, तो जॉइंट पेन जिसको हम लोग कहते हैं तो वो भी नष्ट होता है। न किंचिदाश्चर्यम यत ईदृशी गुण संपन्ना तुलसी भारतीय देवी पदे प्रतिष्ठिताम सुपूजिता। कहता क्या, कहीं भी किसी जगह पर इस इतने गुणों वाले तुलसी की पूजा नहीं की जाती जो हमारे देश में प्रतिष्ठा और पूजित होती हैं। यानी तुलसी के पेड़ों को जितना पूजा हम लोग करते हैं या हमारे
भारत में होता है, वहाँ कहीं भी किसी जगह पर नहीं होता। प्रत्येक गृहे सुलभ यस्य पादप तस्य तुलसी नमः। कहता है क्या, प्रत्येक घर में जहाँ सुलभ है वहाँ तुलसी के पेड़ को लगाए जाते हैं और वहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। तस्य तुलसी नमः, उनके लिए जो है नमस्कार है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 4। आपने देख लिया तुलसी का क्या महत्व है, तुलसी में क्या क्या गुण है और तुलसी को हम लोग क्यों पूजा करते हैं। और यहाँ पे देखो बच्चों, कुछ शब्दकोश है, ये सब आप लोग को जो है थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा ताकि चैप्टर समझने में काम आए। तो बाकी फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी। देखिए विशेष में क्या दिया, अनव्य तुलसी कान्यम यस्य गृहे एव च अवतिष्ठति तद गृहम यम किंकरा नहि आयान्ति। यहाँ पे ये हुआ कि तुलसी का पेड़ जिस घर में अवस्थित है वहाँ पे यमराज के दूत या सेवक नहीं आते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब संज्ञा शब्द जो ग्रामर का पोर्शन है तो आप लोगों ने सब पढ़ा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।